फैसला लेना है। लेकिन जो मेरी जानकारी है क्या जो इरफान अंसारी के चेहरे पर लगभग सहमति बन चुकी है और वो आज आपको शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। चंपई सोरेन थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। जब चंपई सोरेन से ये पूछा गया कि क्या आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा कर ये बोले पहले बहुमत है, हम लोग उसको पहले देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर समझ आइए कि विधानसभा के बाहर जो हंगामा शुरू हुआ है वो हंगामा आपको शाम तक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी जारी रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि यहाँ पर मंत्री पद को लेकर जैसे ही चेहरे साफ होंगे तो उन चेहरों से यह भी साफ हो जाएगा कि वास्तव में जो चेहरे हटेंगे और जो चेहरे सटेंगे उसको लेकर एक आपको हंगामा, एक नाराजगी की तस्वीर भी सामने आएगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस नहीं चाहती कि एक परसेप्शन फील्ड में जाए और यही जेएमएम भी नहीं चाहता। लेकिन जेएमएम की तरफ से मुश्किल यह है कि बसंत सोरेन चूंकि मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, तो अब जो तस्वीर सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या बसंत सोरेन शामिल होंगे? फिर दूसरा सवाल यह है कि अभी तक दलित कोटे से एक भी व्यक्ति को जगह मंत्री पद में नहीं मिली है। तो बैद्यनाथ राम का जो नाम सामने आ रहा है, तो क्या बैद्यनाथ राम शामिल होंगे इसमें? क्योंकि बैद्यनाथ राम की जो चंपई सोरेन सरकार जो पिछली सरकार थी उसमें भी नाम उनका आया था और इरफान अंसारी और चंपई सोरेन लगभग मंत्री बनते उसमें रह गए थे उस समय। तो अब जो है इन दोनों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन जेएमएम में ज्यादा मुश्किलें हैं कंपेयर टू आपको कांग्रेस की। कांग्रेस में मुश्किलें थोड़ी कम है। जो कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया कि बहुत ज्यादा तस्वीर जो है। संजय, आपको रोकना चाहूंगा, विधानसभा की कार्रवाई दर्शकों को दिखाते हैं। सीधे ये विधानसभा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। विधानसभा के 16वें विशेष सत्र के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। बजट सत्र के पश्चात हम सभी आज पुनः एकत्रित हुए हैं। पिछले महीने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश के सबसे बड़े पंचायत यानी सांसद का चुनाव संपन्न हो चुका है और उसका परिणाम भी आया। इसमें इस सदन से हमारे 4 साथी माननीय श्री नलिन सोरेन, माननीय श्रीमती जोबा माझी, माननीय श्री ढुलू महतो एवं माननीय श्री मनीष जायसवाल इस लोकसभा के सदस्य चुने गए। सदन की ओर से हम उन्हें शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। हमें उम्मीद है कि गठित सरकार संविधान के अनुरूप संघवाद, समावेशी विकास के साथ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ेगी। इसी के साथ देश के 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। मैं सदन के माध्यम से इन राज्यों के चुने गए सदस्यों एवं नवगठित सरकारों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माननीय सदस्यगण, हमारे सदन में गांडेय विधानसभा का स्थान गत वर्ष रिक्त हो गया था, जिसका चुनाव परिणाम पिछले महीने आ चुका है एवं माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन नारी शक्ति के रूप में विजय हासिल कर सदन में पहुंची है। मैं इन्हें बधाई देता हूं। साथ ही तीसरी बार नियुक्त हुए युवा, ऊर्जावान एवं संघर्षशील मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। सदन में हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। माननीय सदस्यगण, हमें गर्व है कि 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विश्व चैंपियनशिप बनकर हमें गौरवान्वित किया है। हम उन्हें इसके लिए बधाई देते हैं। माननीय सदस्यगण, गत विधानसभा आम चुनाव 2019 में संपन्न हुआ था, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के संप्रभु यानी जनता ने वर्तमान सरकार को जनादेश दिया था, परंतु कतिपय राजनीतिक कारणों से सरकार को तीन बार पूर्व में विश्वास मत हासिल करना पड़ा। हम सब जानते हैं कि 5वीं विधानसभा समाप्ति की ओर है और कुछ ही दिन शेष है। तब 4थी बार ऐसी स्थिति हम लोगों के समक्ष है जब विश्वास मत के लिए यह विशेष सत्र आहूत की गई है। माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र में अंतिम संप्रभु राज्य की जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस सदन का विश्वास मंत्री परिषद में अपरिहार्य है। सरकार को हमेशा निर्वाचित सभा का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसी क्रम में आज
यह एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा विश्वास मत का उपस्थापन, तदुपरांत वाद विवाद एवं मत विभाजन कराया जाएगा। आज यह सदन साक्षी बन रहा है कि उन संघर्षों का जिसे लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा। मुझे विश्वास है कठिनाई के समय में जो सेध बहा है वह अमृत बनकर राज्य के विकास को नई दिशा देगा। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से मंत्रिपरिषद के युवा मुखिया के बारे में कहना चाहता हूं। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते, मुंह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आप पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरतनित रहते हैं, सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। चूंकि यह एक दिवसीय सत्र है, लघुता में सुंदरता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में इस सत्र की सुंदरता को सार्थक बनाने में आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। झारखंड विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं पंचम झारखंड विधानसभा के षोडश विशेष सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के रूप में मनोनीत करता हूं। सर्वश्री माननीय श्री स्टेफन मारंडी, सर्वश्री माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, सर्वश्री माननीय श्री रामचंद्र सिंह, सर्वश्री माननीय श्री नीरल पूर्ति जी एवं सर्वश्री रामदास सोरेन जी। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा का षोडश सत्र दिनांक 8/7/2024 को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 139 के तहत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यगण, इस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित करता हूं। मैं प्रस्तावक को 10 मिनट, सरकार के उत्तर के लिए 10 मिनट और निर्धारित करते हुए शेष 40 मिनट का समय राजनीतिक दलों के सदस्य के संख्या के आधार पर निम्न प्रकार आवंटित करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 13 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 10 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 मिनट, आजसू पार्टी 2 मिनट, झारखंड विकास मोर्चा 2 मिनट, राजद 1 मिनट, सीपीआई माले 1 मिनट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1 मिनट, निर्दलीय 2 मिनट, मनोनीत 1 मिनट। माननीय मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है। माननीय मुख्यमंत्री, आप प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को सरकार के उत्तर में ही रखूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष। अच्छा, आज छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए। आपका व्यवस्था हमेशा से सुना गया है, एक दिन भी नहीं, आज का दिन छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए। सीपी बाबू, मेरा आग्रह है, आज छोड़ दीजिए। बोलिए, आप बैठिए, बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय, हम आगे चलेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब बोले ना, व्यवस्था बाद में सुनेंगे। आप नहीं, ऐसा नहीं होता है। आसन से पुकारा गया है, आप बोलिए, बाद में सुन लेंगे आपका, सुन लेंगे। चलिए, नेता प्रतिपक्ष आपका सुन लेंगे। बोलिए, ये समय मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में मिला है? आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो समय आपको प्राप्त है, आप नाम लिख के देंगे हमको। और इसके अलावा ना, मैं जो बोलूंगा उसके अलावा है जी, इसके अलावा इसी समय में बोलिए। तो व्यवस्था हमको लगता यही था कि भाई आप दल को आवंटित कर रहे हैं तो दल का नाम लेना चाहिए और लेकर के उसके बाद बोलना चाहिए। अंडरस्टूड है नेता प्रतिपक्ष, आप उसी दल के हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द असेंबली है, ये तो जाना हो। नहीं, वो क्या है महोदय,
मान्य क्योंकि सब लोकसभा में एलओपी को देख रहे हैं ना। सारा विषय को मैंने पढ़ के आपको सुना दिया माननीय सचेतक महोदय, और मैंने आसन से इनको पुकारा। अब इनका बात होने दीजिए। चलिए। तो बोले ना, बोलिए, आप बोलिए तब शुरू तो करिए। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दलों के, देखिए आप टेक्निकली हमको लगता है कहीं न कहीं स्लिप कर रहे हैं। आपका दल का अभी कोई लिखा हुआ शायद हमारे पास टेबल पर पहुंचा नहीं। अरे आप तो अभी तो समय आवंटित किए, अभी बोलिए। देखिए महोदय, दो विषय है जी, क्योंकि एक तो आपने कहा कि भाई बंटवारा हुआ है, उसके बाद आपने प्रस्तावक के लिए 10 मिनट रखा है, उसके बाद जो दल को आवंटित किया है उसमें आपने जेएमएम को दिया है 13 मिनट। तो प्रस्तावक के बाद कायदे से जेएमएम बोलता, उसके बाद बीजेपी बोलता, उसके बाद फिर सरकार को उत्तर में लास्ट में होता। जैसे आपने जो पढ़ा है, जो हायर की, उसके हिसाब से मुझे लगता है आप सीधे मुझे बुला रहे हैं, उसके बाद फिर जेएमएम बोलेगा, उसके बाद फिर सरकार का ही उत्तर होगा। तो हम उनके विषयों को, हमारे पास उनका काउंटर करने के लिए कोई वाद विवाद नहीं होगा। हम एक पक्षीय है, हम एक बार बोल करके बैठ जाएंगे। हमारे पास अवसर ही नहीं रहेगा कि आपके जो विषय आएंगे उसको मैं बता सकूं। या तो आपको अपने दल का नाम, मेरा ये आग्रह होगा, आपका जो आवंटित समय है उसके लिए दल का नाम लिख के भेजिए ना। मेरा ये आग्रह होगा, या तो आप माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा थोड़े है कि आप अभी आपको हम खड़ा होने बोले।